Hello everyone, this is Amit Mishra. I am here with you with Merchant of Venice, Act 3, Scene 1. I think one part we have discussed, and second part we'll proceed further. And previous part you have seen that Sherlock was saying that my flesh and my blood rebel against me. Then Salerno replied, this is new, listen it. There is more difference between thy flesh and hers than between jet and ivory. Salerno says कि आपके फ्लैश में उसके फ्लैश में बहुत डिफरेंस है. You two people are totally different. उतना ही डिफरेंस है जितना कि जेट एंड आइवरी में होता है. जेट इज कोल, आइवरी हाथी दांत को बोलते हैं, व्हाइट होता है. जितना कि ब्लैक और व्हाइट में डिफरेंस है उतना ही आपके फ्लैश में और उसके फ्लैश में डिफरेंस. मोर बिटवीन योर ब्लड देन देयर इज बिटवीन रेड वाइन एंड रेनिश. उतना ही डिफरेंस है आपके ब्लड में और उसके ब्लड में जितना कि रेड वाइन एक कॉमन वाइन होती है. रेनिश वाइन एक्ट 1 सीन 2 में इसका नाम आया था. राइन वैली पे मिलती है वाइन और बहुत प्रीसियस होती है. उतना ही डिफरेंस है आपके ब्लड में उसके ब्लड में जितना कि रेड वाइन और रेनिश वाइन में होता है, व्हाइट वाइन में होता है. व्हाइट वाइन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाइट वाइन. बट टेल अस, डू यू हियर वेदर एंटोनियो हैव हैड एनी लॉस एट सी और नॉट. पूछता है उससे कि आपने ऐसा कुछ सुना है कि एंटोनियो के शिप्स कुछ लूज हुए. एंटोनियो हैज लॉस्ट सम शिप्स. इफ यू हर्ड एनीथिंग रिगार्डिंग दिस, अगर आपने रियल्टो में इसके बारे में कुछ सुना है, देन यू शुड टेल मी. इफ you have heard anything, if there is something is going on or some conversation is going on regarding the wreckage of Antonio's ship. Why is he asking so? He just want to confirm the things. चीज़ों को कंफर्म करना चाहता है वो कि हाँ एक्चुअल में जो न्यूज़ है, जिसको पहले वो गॉसिपिंग कह रहा था, जिसको वो गॉसिप कह रहा था, वो जो न्यूज़ है एक्चुअल में कितनी सच है, कितनी ट्रू है और कितनी फॉल्स है. इस चीज को कंफर्म करना चाह रहा है. और उसके पहले उसने बता दिया, जो जेसिका की बात थी उसने पहले कंफर्म कर दिया कि यू बोथ आर टोटली डिफरेंट. ऑल्दो शी इज योर डॉटर, बट उसका जो बिहेवियर है दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अ ज्यू. नाउ शर्लॉक रिप्लाइड, देयर आई हैव अनदर बैड मैच. कह रहा है कि यहाँ पर मेरे एक और बैड डील हो गई है. मैंने एक बैड डील की, एक और बैड डील हो गई है. अ बैंकरप्ट, अ prodigal means spendthrift. Prodigal की story I have told you many times. A bankrupt, a prodigal who dare scar show his head on the Rialto. What is he saying? A bankrupt, about whom he is talking? He is talking about Antonio. He is telling that Antonio is a bankrupt. He is a spendthrift. Why is he calling Antonio a spendthrift? Because उसने 3000 ducats पैसेनियो के लिए बोरो किए. नॉर्मली ज्यूज जो होते हैं क्रिश्चियंस को स्पेंडथ्रिफ्ट ही मानते हैं. हु डेयर स्केयर शो हिज हेड ऑन द रियल्टो. नाउ उसको क्या करना पड़ रहा है? ही हैज टू हाइड हिज हेड ऑन द रियल्टो. उसको अपना हेड रियल्टो जो कि इनका स्टॉक एक्सचेंज होता है, he has to hide his head in Rialto. A beggar that was used to come so smudge upon the mart. Beggar, again he is addressing to Antonio only. कह रहा है कि ऐसे beggar जो बहुत ही प्राउडली आता था, मार्ट इज वही रियल्टो में जो बहुत आता था, इन द फ्रंट ऑफ मर्चेंट्स ही यूज्ड टू कम देयर. लेट हिम लुक टू हिज बॉन्ड. नाउ ही शुड कम एंड सी हिज बॉन्ड. अब आए वो और देखे अपने बॉन्ड को. अब देखे आके, जैसे हम लोग किसी के ऊपर कमेंट करते हैं ना, ही इज डूइंग लाइक टॉन्ट. Sherlock is doing like taunt on Antonio. Let him look to his bond. He was wont to call me Asrar. He's saying he was wont to call me Asrar. वो मुझे क्या बुलाता था? He used to call me a loan shark. अशरर जो पैसे उधार देते हैं इंटरेस्ट के साथ में, वो मुझे बुलाता था. वो मनी लेंडर बुलाता था मुझे. अशरर अगर हम उसको थोड़ा सा और देखें तो हम कह सकते हैं यहाँ पर एंटोनियो यूज्ड टू कॉल हिम अ लोन शार्क.
शार्क जो है सारी छोटी छोटी मछलियों को खा जाती है, वैसे मैं भी, मेरे को भी ऐसे बुलाता था कि आई यूज टू ट्रैप अदर पर्सन्स। Let him look to his bond. He was want to call me Asrar. Let him look to his bond. देखिए अपना, अब आए बॉन्ड देखिए अपना, अब उतना ज्यादा जितनी courtesy शो कर रहा था अपने फ्रेंड्स के लिए. Now he should comment. See all these things. He was want to lend money for a Christian courtesy. What is he saying? He used to lend money for a Christian courtesy, as a Christian favor. Christianity में, क्योंकि Christianity में ये होता था पहले कि they don't used to take interest. वो इंटरेस्ट नहीं लेते थे. आजकल तो ऐसा ट्रेंड नहीं है, वो इंटरेस्ट नहीं लिया करते थे. फॉर क्रिश्चियन कर्टेसी, लेट हिम लुक टू हिज बॉन्ड. नाउ ही शुड कम, नाउ ही शुड कम एंड सी टू हिज बॉन्ड. अब वो आए और अपने बॉन्ड को देखे. टॉन्ट किया उसने ऊपर, शार्लॉक ने एंटोनियो के ऊपर टॉन्ट किया कि नाउ ही शुड कम एंड सी हिज बॉन्ड. सेलेनो क्या कहता है? वाई आई एम श्योर इफ ही फोरफीट दो विल नॉट टेक हिज फ्लैश. कह रहा है कि अगर वो फोरफीट करेगा, अगर वो बॉन्ड की कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पाएगा, मुझे जो लगता है कि आप उसका फ्लैश नहीं लोगे. व्हाट्स दैट गुड फॉर? आपके किस काम आएगा भाई? फ्लैश किस काम का? ह्यूमन फ्लैश किस काम का? बाकी दूसरा होता मटन होता है या जो भी मीट होते हैं, वो तो किसी काम में आ जाते हैं, लेकिन ह्यूमन फ्लैश, हु इज गोइंग टू हैव ह्यूमन फ्लैश? व्हाट इज द यूज ऑफ ह्यूमन फ्लैश? नोबडी इज गोइंग टू परचेज ह्यूमन फ्लैश. शार्लॉक के पास उसका रिप्लाई है. व्हाट इज ही सेइंग? ही सेज दैट टू बेट फिश विदल. हाउ विल ही यूज दिस? एज अ बेट. बेट मीन्स चारा, एक ट्रैप की तरह यूज करेगा फिश को कैच करने के लिए. कह रहा है कि मैं मछलियों को खिला दूंगा. If it will feed nothing else, अगर उसमें किसी और चीज का मैं उसका यूज नहीं कर पाया, then I will use it as a bait for the fish. It will feed my revenge. उसका बेनिफिट क्या होगा? उसका रिवेंज फुलफिल हो जाएगा. शार्लॉक का रिवेंज फुलफिल हो जाएगा. He want to take his revenge at any cost. किसी भी कॉस्ट पर अपना रिवेंज फुलफिल करना चाहता है वो, कुछ भी करना पड़े, कितना भी नीचे गिरना पड़े उसको. आप देखोगे यहां पर कि विलियम शेक्सपियर, जब शुरुआत की जो हमने स्पीचेस देखी तो उसमें हमको लग रहा था कि हाँ शार्लॉक इज अ विलन, शार्लॉक इज अ विलन, शार्लॉक के साथ कुछ बुरा हुआ है, सॉरी शार्लॉक के साथ कुछ बुरा हुआ है, नॉट अ विलन. यहां पर टोटली विलन की तरह उसको प्रूव करने की कोशिश की जा रही है. ही हैड डिसग्रेस्ड मी एंड हिंडर्ड मी $500,000. क्या कह रहा है कि उसने मुझे डिसग्रेस किया है. He has insulted me. He has insulted me and hindered me $500,000. And because of him only, I have lost $500,000 ducats. Hindered is cost. नुकसान हुआ उसको $500,000 ducat. Ducat करेंसी होती है. Hindered me $500,000 ducats. Laughed at my losses. मेरे लॉस पे he used to laugh. Mocked at my gains. जब मैंने गेन किए, जब मैं प्रॉफिट अर्न कर रहा था, then उसको उसने मजाक उड़ाया उसका. कूल्ड माई फ्रेंड्स. मेरे फ्रेंड्स को उसने क्या किया? मेरे अगेंस्ट करने की कोशिश की. मॉक्ड एट माई गेन्स. स्कॉन्ड, एक लाइन छोटी इसमें, स्कॉन्ड एट माई नेशन, थ्वाटेड माई बार्गेन. स्कॉन्ड माई नेशन. नेशन उसकी रेस की बात की जा रही, उसकी रिलीजन की बात की जा रही. उसने मेरे नेशन को, मेरे रिलीजन को अब्यूज किया. थ्वाटेड माई बार्गेन. मेरे बार्गेन को उसने क्या किया? थ्वाटेड करने की कोशिश की. मेरे बार्गेन को उसने रबिश बनाने की कोशिश की, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, बिजनेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की उसने. कूल्ड माई फ्रेंड्स. मेरे फ्रेंड्स को उसने कूल डाउन करने की कोशिश की. हीटेड माई एनिमीज. मेरे एनिमीज को मेरे अगेंस्ट उसने प्रोवोक किया. एंड व्हाट्स हिज रीजन? क्यों किया? आई एम अ ज्यू. उसने इस वजह से किया क्योंकि मैं एक ज्यू हूं. सिर्फ यही रीजन था कि मैं एक ज्यू हूं. दैट्स व्हाई एंटोनियो ट्राइड टू कर्स मी. एंटोनियो ट्राइड टू मेक हार्म टू मी. हैथ नॉट अ ज्यू आइज. देखो एक ह्यूमैनिटी की तरह बात कर रहा है. क्या ज्यूस की आइज नहीं होती? हैथ नॉट अ ज्यू हैंड्स. क्या ज्यूस के हैंड्स नहीं होते? ऑर्गन्स नहीं होते? डायमेंशन सेंसेस. क्या जैसे क्रिश्चियंस के सेंस होते हैं वैसे क्या ज्यूस के नहीं होते? अफेक्शन जो होते हैं क्रिश्चियंस के पास में, क्या वैसे अफेक्शन ज्यूस के पास नहीं होते? क्या जो पैशन होता है क्रिश्चियंस के पास में वैसा पैशन नहीं होता क्या? फेड विद द सेम फूड. जो फूड ज्यूस खाते हैं वही फूड, जो फूड क्रिश्चियंस खाते हैं वही फूड ज्यूस भी खाते हैं. उसमें फूड में भी कोई डिफरेंस नहीं है. हर्ट विद द सेम वेपन. जो वेपन एक क्रिश्चियन को हर्ट कर सकता है वही वेपन एक ज्यू को भी हर्ट कर सकता है. जाहिर सी बात है, अगर बुलेट फायर की जाएगी तो जितना हर्ट एक क्रिश्चियन को करेगी उतना ही ज्यूस को करेगी.
सब्जेक्ट टू द सेम डिजीज, जो डिजीज एक क्रिश्चियन को हार्म पहुंचा सकती है, द सेम डिजीज में हार्म टू अ ज्यू ऑल्सो, ज्यूज के लिए भी वही डिजीज हार्म कर सकती है। हील्ड बाय द सेम मेडिसिन, जैसे डिजीज है सेम वैसे ही मेडिसिन, सेम मेडिसिन भी जो क्रिश्चियन के ऊपर वर्क करेगी वो ज्यूज के ऊपर वर्क कर सकती है। हील्ड बाय सेम मीन्स वार्म्ड एंड कूल्ड बाय सेम विंटर एंड समर एज अ क्रिश्चियन, जो ज्यूज होते हैं उनके ऊपर भी समर्स और विंटर्स का वही इफेक्ट पड़ता है जो कि क्रिश्चियन के ऊपर पड़ता है। इफ यू प्रिक अस डू वी नॉट ब्लीड, अगर आप मुझे प्रिकिंग करते हो क्या हम लोग ब्लीडिंग नहीं करेंगे क्या? इफ यू टिकल अस डू वी नॉट, टिकल मीन्स गुदगुदी करना, अगर आप मुझे गुदगुदी करोगे, जो क्रिश्चियन को जैसे टिकलिंग होती है वो लाफ करना शुरू कर देंगे। इन द सेम वे ज्यू कैन ऑल्सो, ज्यू भी करेगा, ज्यू भी कर सकता है। इफ यू पॉइजन अस डू वी नॉट डाई, अगर आप पॉइजन दोगे हमें तो क्या ज्यू मरेगा नहीं क्या? जैसे क्रिश्चियन के ऊपर पॉइजन का असर हो सकता है वैसे हमारे ऊपर भी हो सकता है। एंड इफ यू रॉन्ग अस शैल वी नॉट टेक रिवेंज, अब पॉइंट की बात की उसने कि अगर तुमने हमारे साथ कुछ गलत किया है, इफ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग टू अस, क्या हम उसका रिवेंज भी ना लें? शुड वी नॉट टेक रिवेंज? इफ वी आर लाइक इन यू इन द रेस्ट, अगर बाकी चीजों में आपके जैसे हैं, वी विल रिजेंबल यू इन दैट, certainly we are going to be same in this also, जैसे you can take revenge for anything, in the same way a Jew can also. If a Jew wrong a Christian, what is his humility? अगर कोई Jew है, अगर किसी क्रिश्चियन के साथ कुछ बुरा करता है तो क्रिश्चियन कैसा बिहेव करता है? उसका रिवेंज लेते हैं ना, उसने मेंशन किया कि रिवेंज। If a Christian wrong a Jew, what should his sufferance? What should his sufferance by Christian example? अगर क्रिश्चियन कुछ गलत करे जीव के साथ में तो उसकी क्या सफरेंस होनी चाहिए क्रिश्चियन एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग से? जाहिर सी बात है, जैसे क्रिश्चियन रिवेंज ले सकता है, इन द सेम वे जीव भी रिवेंज ले। व्हाई रिवेंज? उसने आगे मेंशन किया रिवेंज, द विलेन यू टीच मी आई विल एग्जीक्यूट, जो विलेनी आपने हमें पढ़ाई है, जो चीजें आपने मुझे एक्सप्लेन की हैं, देखो ही सेइंग दैट द नॉलेज व्हिच यू हैव गिवन अस या मी, I'm going to apply the same knowledge on you, and it shall go hard, but I will better the instruction. कह रहा है कि you are the teacher, because of you only I have learned all these things. ने बोला it shall go hard, हो सकता है maybe I may be hard, मैं बहुत स्टोनी टाइप से बात कर रहा हूँ, but I will better the instruction, लेकिन मैं जो आपके जो इंस्ट्रक्शंस जो मुझे दिए हैं, जो आपने मुझे सिखाया है, I will follow that thing, मैं उन चीज़ों को फॉलो करूंगा। और जैसे आप रिवेंज की बात करते हो, जैसे आप रिवेंज लेते हो, इन द सेम वे आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेक रिवेंज। स्टूडेंट्स, आज इतनी स्पीच पे हम लोग ओवर करते हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो आगे फर्दर स्पीचेस होंगी। हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्लास में कि वो कैसे शर्लॉक जो है डॉक्टर के लिए परेशान है और किस तरीके से ही इज कर्सिंग एंटोनियो, not only his daughter but Antonio also. Till that time, goodbye. वीडियो को वॉच करें अच्छे से देखिए उसको और इसके आर्टिसिस करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।